कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल सेक्रेटरी शेख बशीर अहमद का दावा है कि पार्टी उम्मीदवार की अनंतनाग राजौरी सीट पर जीत हासिल होगी। उन्होंने मजीद कहा कि एनसी पीडीपी के बीच बड़े मकसद के लिए अब भी इत्तेहाद है। जम्मू में वो पार्टी कारकुनों की मीटिंग के बाद न्यूज़ 18 जेकेएल से बात कर रहे थे। बशीर साहब, आज जो मीटिंग थी इसमें आपने जितने भी यहाँ ओहदेदार बुलाए थे उनको यही डायरेक्शंस गई हैं कि चूंकि इंडिया अलायंस के साथ है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को वोट जाना चाहिए जम्मू कॉन्स्टिट्यूंसी का। कितना भरोसा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोटर कांग्रेस को वोट करेगा? जी, आपने सही कहा कि आज जम्मू रूरल, हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जम्मू के अंदर। जो हमारे जम्मू अर्बन है उसको हम सिर्फ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की लिमिट्स हैं, और जिस वक्त हम जम्मू रूरल ए कहेंगे तो जो 6-7 कॉन्स्टिट्यूंसी एक साइड हैं और 4-5 कॉन्स्टिट्यूंसी दूसरी साइड है, वो जम्मू रूरल बी है। आज हमने जम्मू रूरल ए की मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग में हम बैठे थे। उसमें हमने अलायंस का जो कैंडिडेट है रमन भल्ला जी, उसको सपोर्ट करने के लिए हम ऑलरेडी सपोर्ट कर रहे हैं और फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन आज उनको यहाँ बुलाया कि अब चूँकि दिन कम रह गए हैं तो हाउ टू कंक्लूड दिस कैंपेन। तो उसमें हम उनको गाइड कर रहे हैं कि हमने चूँकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो वहाँ जाके हल ढूंढेंगे, तो हमने कहा नहीं, हमारा चूँकि कैंडिडेट नहीं, हम अलायंस कैंडिडेट को वोट कर रहे हैं, इसलिए हाथ को वोट देना है। दूसरी चीज़ हम ये देख रहे हैं कि भाई जो कोऑर्डिनेशन है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वो कैसे आगे चले ताकि वहाँ जो पोलिंग एजेंट हैं आज की डेट के ऊपर वो किस तरह काम करे, उसी के ऊपर आज हम बात कर रहे थे। इससे अलग एक सवाल कि अभी हमने देखा कि अगर अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे तो ये एक बहुत हाई प्रोफाइल अब कॉन्स्टिट्यूंसी बन गई है, क्योंकि इसमें सबसे पहले तो ये था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच में समझौता नहीं हो पाया। उसके बाद अब ये देखा जा रहा है कि गुलाम नबी आज़ाद वहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। बीजेपी ने कोई कैंडिडेट अभी तक अनाउंस नहीं किया है। तो क्या हम ये माने कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ये समझती है कि अब जो पीडीपी के साथ वो पहले इत्तेहाद करके आगे बढ़ना चाह रहे थे, इन्हीं 2 पार्टीज के बीच में अब मुकाबला रह चुका है? देखिए, पहली चीज़ ये है कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अलायंस था वो सीटों का अलायंस नहीं था, वो बड़े कॉज के लिए। चूँकि 370 के ऊपर जब हमला हो गया, स्टेट को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, जम्मू कश्मीर यूटी बना, तो उसमें हमने मिल के एक जंग लड़नी है, वो उस पर आज भी हम कायम हैं। तो जो 3 सीटें हैं वो हम शेयर कर रहे हैं अलायंस पार्टनर के साथ, जिसमें जम्मू है और डोडा है और उसके बाद लद्दाख है। बहरहाल जब इस तरह की सिचुएशंस आती हैं, यहाँ बातचीत होती है, साजिशें भी होती हैं। साजिशें तो ये भी थी कि उनको तोड़ो, तो वो किसी हद तक मुझे लगता है कि कामयाब हो गए। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊंगा कि अभी भी इसमें अलायंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। जहाँ तक पीडीपी कैंडिडेट बन गई है तो लोगों ने फैसला करना है कि लोगों ने वोट देना है।